आज बॉडी रिकम्पोजिशन की बात करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं हम सेम टाइम में वेट भी लॉस करें और साथ मसल मास भी गेन करें, एक अच्छी हमारी शेप भी है, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि वेट लॉस करने के साथ साथ हम मसल भी गेन करें। बहुत से लोग जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं, सबसे बड़ी गलती वो पता है क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो वेट तो लॉस कर रहे हैं, साथ मसल मास भी लॉस कर रहे हैं, साथ अपनी इम्यूनिटी, अपना मेटाबॉलिज्म, अपना डाइजेशन सिस्टम, अपना सारा कुछ लॉस कर रहे हैं। अपनी बोन्स के जो वो कहते हैं, बोन्स के अंदर गोदा था होता है, ठीक है, वो भी लॉस कर रहे हैं। अपने बोन्स की हेल्थ भी लॉस कर रहे हैं। बाद में उनकी जिस्म में सारी पेनें निकलती हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपके माइंड में होता है आपने सिर्फ वेट ही लॉस करना है। वेट लॉस इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर वेट ही लॉस करना है, बीमार हो जाए, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। भूखा रह लें, वेट लॉस हो जाएगा। और वही आप लोग करते हो, भूखा रहते हो, सलाद के पत्ते खाते हो, होता क्या? आपकी बॉडी से सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, मल्टीविटामिन निकल जाते हैं, ठीक है। आप बाहर से तो मल्टीविटामिन ले रहे हो, बट वो मल्टीविटामिन के काम नहीं करेगा जो आपकी बॉडी खुद से अंदर से प्रोड्यूस कर रही है। बट होता क्या है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को नहीं देते, भूखा रखते हो बॉडी को। बॉडी का डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। फिर जब आप उसको खुराक ना भी दो, आपकी बॉडी मोटी होती है। अक्सर लोग आपने देखे हैं, इम्तियाज भाई मैं तो खाता नहीं हूँ, फिर भी मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है। इम्तियाज भाई मैं तो कुछ भी नहीं खाता, हवा से मेरा वेट गेन हो रहा है। होता इसलिए है कि आपने एक जो है वो क्रश डाइट की होती है। आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए आप उसको दे नहीं रहे। बाद में क्या होता है, जब आपको हवा भी लगे ना, तो आप मोटे हो जाते हो। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करे, क्रश डाइट फॉलो करे। आपके माइंड में है कि मैंने सिर्फ अपना वेट लॉस करना है, ठीक है। आपके माइंड में ये नहीं है कि मैंने वेट लॉस करने के साथ साथ अपना फैट लॉस भी करना है और एक अच्छी शेप भी बनानी है, ठीक है। जब आपका मकसद ये होगा कि यार मैंने वेट लॉस करना है और एक अच्छी शेप बनानी है, मसल मास बिल्ड करना है, होगा क्या? आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। आपका जो है वो क्या कहते हैं, बॉल मूवमेंट जो होती है आपके इनर, ठीक है, वो भी स्ट्रांग होगी। होगा क्या, जब आप खुराक खाओगे उससे आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी। तो मकसद ये है कि अपने आप को भूखा नहीं रखना। जब आप अपने आप को भूखा रखेंगे, आपको मसले मसाइल फेस होंगे, ठीक है ना। अब हम वेट लॉस के साथ साथ एक अच्छी फिजिक किस तरह बना सकते हैं, ठीक है, उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए, आ, उसको हम किस तरह मैनेज करें। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो डेली रूटीन में आप वो वेट ट्रेनिंग ऐड करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करें। कार्डियो सिर्फ चलते मत जाएं, सिर्फ दौड़े मत लगाएं। दौड़ने से क्या होगा, सिर्फ आप अपना मसल मास लॉस करोगे, साथ फैट जाएगा, बट मसल मास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आप लॉस करोगे। तो आपने करना क्या, सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी है, वेट आपने लिफ्ट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद फॉर एग्जांपल, आप मैं छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। चेस्ट की वर्कआउट कर ली, बैक, चेस्ट की वर्कआउट के बाद मैंने कार्डियो कर लिया 30 मिनट्स, बैक की वर्कआउट कर ली, दूसरे दिन मैंने वर्कआउट के साथ एब्स लगा लिए। शोल्डर की वर्कआउट कर ली, शोल्डर के वर्कआउट के साथ मैंने जो है वो कार्डियो कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद लेग की वर्कआउट मैंने लगा ली, लेग की वर्कआउट के साथ मैंने एब्स लगा लिए। एक दिन मैं सिर्फ रखूँगा कार्डियो का, उस दिन मैं थोड़ी कंप्लीट कार्डियो करूँगा और स्ट्रेचिंग करूँगा, फिर दोबारा से ये साइकिल रिपीट करूँगा, ठीक है। इसके साथ अब मैं डाइट क्या रखूँगा, बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी चावल ब्रेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो थोड़ी सी। और मेरा फोकस होगा प्रोटीन इंटेक पे। अगर मैं 60 किलो का हूँ तो 120 ग्राम प्रोटीन मैं लूँगा, क्योंकि मैं बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ, प्रेशर डाल रहा हूँ, ठीक है। और उस प्रेशर उस स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए, बिकॉज जिम में जब आप जाते हो अपने मसल फाइबर को तोड़ते हो, उन फाइबर को रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जिम मसल तोड़ने का, मसल के फाइबर को तोड़ने का काम करता है, पर जब तक वो अच्छी तरह रिपेयर नहीं होंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे। तो अच्छी तरह प्रोटीन दो। अगर आप 60 किलो को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 120 ग्राम प्रोटीन दो अपनी बॉडी को, साथ कार्बोहाइड्रेट हल्का रखो, ठीक है।
प्रोटीन आपकी टॉप पे होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उसके नीचे होना चाहिए, उसके साथ हेल्दी फैट। अब हेल्दी फैट क्या करता है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जब आप हेल्दी फैट देते हो, आप हेल्दी फैट देते हो, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपकी ऑल ओवर बॉडी हेल्दी रहती है, आपका स्किन, आपके नेल्स, आपके बाल, नेल्स, आपके बाल हो गए, ठीक है, आपकी ऑल ओवर बॉडी हेल्दी रहती है, आपके बोन्स हेल्दी रहते हैं, बोन्स में पेन नहीं निकलती। अब हेल्दी फैट किस में होता है, आलमंड बटर में, पीनट बटर में होगा, ऑलिव ऑयल में होगा, ऑल टाइप ऑफ नट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बादाम, काजू, इन चीज़ों में हो गया, और भी बाकी एग यॉक में हो गया, बीफ में हो गया, बहुत सी सारी चीज़ों में हेल्दी फैट होता है। बट हमने रखना कितना है, हर मील में हमने तकरीबन 15 ग्राम रखना है, 15 से 20 ग्राम, इससे ज़्यादा आपने हेल्दी फैट नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद फाइबर की बात आ जाती है। फाइबर में ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिस, ऑल टाइप ऑफ ग्रीन वेजिस आप वेजिटेबल ऐड करें ताकि आपके स्टमक का डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक आपकी अच्छी है, बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप मसल मास गेन करोगे, ठीक है। मसल मास गेन करने के साथ साथ प्लस आप कार्डियो कर रहे हो वेट लॉस के लिए, प्लस आप एब्स की वर्कआउट लगा रहे हो अपने एब्स क्लियर करने के लिए। हाँ, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप कार्डियो ज़्यादा ऐड करो, एब्स की वर्कआउट मत लगाओ। जब तक आपको सीधा खड़े होकर अपने पाँव नज़र आने ना लग पड़े, ठीक है, तब तक आप एब्स की वर्कआउट मत लगाओ। आप सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी करो और कार्डियो ऐड करो। कार्डियो में रनिंग नहीं करनी, स्टेपर मशीन कर सकते हैं, कार्डियो आप ट्रेडमिल पे कर सकते हैं इंक्लाइन को यूज़ करके, या बाहर आप सिंपल फास्ट वॉक कर सकते हैं, रनिंग नहीं करनी। रनिंग से क्या होगा, आप अपना जो है वो मसल मास लॉस करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से मैं क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, तो आपको दोबारा से अच्छी तरह समझ आ जाए तो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी है, प्रोटीन आपने ज़्यादा रखनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपने कार्डियो ऐड करना है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा लोग मोटे हैं और जो लोग ज़्यादा मोटे नहीं हैं, वो एक दिन छोड़कर एक दिन एब्स की और एक दिन जो है वो कार्डियो ऐड कर सकते हैं, 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, वो आप पे डिपेंड करता है। सो दैट्स द वे इट्स वर्क। और अपनी नींद पूरी करें। जब आपकी नींद पूरी होगी, आप अच्छी तरह रिकवर होंगे और देखते हैं कि 2-3 महीने में आपकी एक बॉडी कंडीशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ये लेडीज़ के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है, ठीक है। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।